ये आदमी बस अपनी गर्दन में बंधी रस्सी को हल्का सा खींचता है और तभी उसे बगल के कमरे से एक लड़की की दर्दनाक चीख सुनाई देती है। उसे यकीन नहीं होता तो वो दोबारा रस्सी खींचता है। अब साफ था दोनों की गर्दनें एक ही रस्सी से जुड़ी हुई थी। अवई को शक होता है, वो पास जाकर देखता है, लेकिन तभी रस्सी अचानक कसने लगती है। शायद वो उसके खींचने का बदला ले रही थी। रस्सी और ज्यादा कसती जाती है। अवई घबराकर दीवारें पीटता है, माफी मांगता है, अपनी बदतमीजी के लिए शर्मिंदा होता है, लेकिन बगल की लड़की पर कोई असर नहीं होता, जैसे उसने ठान लिया हो कि वो उसे मारकर ही मानेगी। हालांकि अवई एक मर्द था, इसलिए थोड़ी देर के लिए दोनों में समझौता हो गया। अवई दीवार के छेद से झांकता है, सिर्फ एक धुंधला सा साया नजर आता है। वो लड़की से बात करना चाहता है कि कैसे रस्सी को हटाया जाए, लेकिन वो तो बस एक ही नाम को बेचैनी से चिल्लाई जा रही थी, जरूरी है, नहीं तो क्या करे, जरूरी है, नहीं तो क्या करे, तू पागल है। अवई को कुछ समझ नहीं आता। वो रस्सी को जोर से खींचता है, लेकिन वो बेहद मजबूत है। तभी एक कोने में रखा टाइमर चमकने लगता है। हालांकि ये नहीं पता कि ये क्या करने वाला है, लेकिन एक बात तय थी, अब चुपचाप बैठे रहना, मौत को बुलावा देना होगा। बगल की लड़की की मानसिक स्थिति अब टूटने के कगार पर थी। उसे अब भी ये चिंता थी कि उसका पालतू जानवर कहाँ गया। अवई समझ गया, अब उसे ही कुछ करना होगा। कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाई तो कुछ दूरी पर अपनी मोबाइल फोन दिखा। उसने लड़की से कहा कि थोड़ा सब्र रखे और फिर पानी के नल के पास घिसटने लगा, लेकिन रस्सी खींचने लगी। लड़की दीवार की तरफ खींच गई। अब वो घुटन से मरने वाली थी।